नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आतिफ मजीद का सलाम। हमेशा की तरह एम इशराक खान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। खान साहब से मैं बात करूंगा। खान साहब ने जो पिछली वीडियो की थी उसमें बात की थी 3 दिन बड़े इंपॉर्टेंट है। 72 घंटों की बात की थी कि 72 घंटों में सूरत हाल बड़ी नाजुक भी हो सकती है, ख़तरनाक भी हो सकती है। इमरान खान के हवाले से चीज़ें आ सकती हैं, दुनिया के हवाले से आ सकती हैं। 72 घंटे में होने क्या जा रहा है, या 3 दिन, 72 में से भी अब तकरीबन 12 घंटे तो समझ निकल गए हैं। यानी कि अगले 3 दिन मैं फिर भी इसको काउंट करूँगा। अगले 3 दिनों में क्या जायचों की पोजीशन बन रही है, सूरत हाल क्या बन रही है, इमरान खान की कुंडली, पाकिस्तान का जायचा, पीटीआई के मामलात, पाकिस्तान और इंडिया के मामलात और पूरी दुनिया के मामलात किस तरफ जा रहे हैं। अस्सलाम खान साहब, कैसे हैं आप? ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदली वल एहसान। बेशक अल्लाह हुक्म देता है इंसाफ करने का और एहसान करने का। अल्लाह पाक का बड़ा करम, शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम व्यूअर्स को अस्सलाम वालेकुम। खान साहब, पिछले 3 दिनों की बात की थी और मैं वहीं से बात जोड़ूंगा। इमरान खान, कोई उम्मीद नहीं है, कोई मामलात नहीं है। 5 जून की आप बात कर रहे हैं और कोई ऐसी उम्मीद बर नहीं आ रही कि इमरान खान 5 जून से पहले बाहर आ जाए। मुझे एक आयत याद आई, तबारक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तबारकुल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। ये कह दो मेरे इन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। अल कुरान। कह दे इन बंदों को जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे हैं, मैं हर शय पे कुदरत रखने वाला हूँ। कोई शक नहीं लगता आपको। नामुमकिन को मुमकिन, मुमकिन को नामुमकिन, बेशक रब अल्लाह पाक। बात यह है, 27 और 28 याद होगा, मैंने कहा था कमर दर सोर, याद है? हाँ। 27 एक तारीख आई हुई है। अब काउंट करें, 27/5/2025। ठीक हो गया। इनके डिजिट्स बनाए, लेकिन 27 को हम देखें पहले ही, बहुत खूबसूरत डिजिट है। ये 27वीं शब का भी है, माह रमज़ान का 2 और 7, जिसमें मुल्क पाकिस्तान भी बना है, जिसमें ताक रातें भी हैं, लैलतुल क़द्र की रात भी। 27 का डिजिट बड़ा अहम है। एक बात मैं बता रहा हूँ, और इन तमाम डिजिट्स को काउंट करें तो 5 बन जाते हैं। मुल्क पाकिस्तान की डेट भी 14, 1 और 4, 5 बनता है। और वर्गों से पाकिस्तान को देखें, 5 बनते हैं। इमरान खान की अपनी डेट भी 5 है, ये पता है। और तमाम डेट्स को काउंट करें, डिजिट्स को, तो वही 5 बन जाता है। मुल्क पाकिस्तान के लिए इमरान खान खड़ा है। बिल्कुल ठीक। फिर 27 को दिन भी मंगल ही बनेगा। मंगल का दिन है, वो भी इमरान खान का है। अब बात ये, 72 घंटे मैंने कल के प्रोग्राम में आपको कहा था, आज जो लगा है बड़े अहम है। और इन 72 घंटों पे मैंने कल ही मिसाल दी थी, वो टॉस करो, हेड या टेल आएगा। तो अभी वो टॉस हवा में है, गिरा नहीं है, ऐसे फेंक दिया गया है, टॉस हो गया है। हो गया या होना है? अभी टॉस हो गया है। 72 घंटे में गिरना है ना उसने, थ्रो लम्बी है ना। पाकिस्तान बना है ना, तूफान से बना है, मुश्किलात से बना है। पाकिस्तान आज़ाद हुआ है ना, और मुश्किलात में ही गिरा रहता है हर वक्त तूफान में, और निकल जाती है कश्ती, निकल जाती है। तो ये जो टॉस हुआ है ना, 72 घंटे तो उत्ते गया है, फिर आ रहे हैं वापस। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें अगर आता है हेड, तो 9 मई में 27 तारीख को इमरान खान की बेल हो गई, तो टेल नहीं हूं। तो 72 घंटे के लिए मैंने क्या कहा था, चुप कर जाओ, यही कहा हुआ है ना, यही कहा है। लेकिन 27 तारीख एक ये सोच रहा हूं, 27 सोच रहा हूं कमर दर सोर, और साथ ही मैं वो 31 देख रहा हूं जहां पे वीनस आ रही है खान के हाउस में। अगर ये वीनस आ रही है और यहां पे तनाज़ात बढ़ गए हैं, तो फिर सितारों का कोई ताल्लुक नहीं, फ्रॉड है सारा। इससे क्या मरा था बताएं, लोग तो फिर कहेंगे फ्रॉड है। तो मैं तो कह रहा, फिर तो फ्रॉड है। कुछ होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है खान के लिए, ये तो मैं कहती है। और 3 दिन तक शाह महमूद कुरैशी साहब आते और जाते भी रहेंगे, हॉस्पिटल आ रहे हैं और हॉस्पिटल से वापस कोटला आ रहे और जा रहे हैं। वो एक दफ़ा तो मैं कल 2 दफ़ा हो गया होगा ये मामला।
तो बात मुझे जो समझ आ रही है, जो मैं कमर दर्द शोर देख रहा हूँ, मैं उसको देख रहा हूँ क्या कहते हैं 31 मई पे नज़र है। इमरान खान का जो मरीख सियारा है वो रेक्टोग्रेड था, वो सीधा हो गया हुआ है 24 मार्च को, और पूरा साल सीधा रहेगा। वो तो फिर मार्च से अब तक फिर तो नहीं हुआ काम चीज़ें। तो गल्लां तो चल रही हैं थी ना, आज़ादी की तरफ तो आए थे, पेरोल पे क्यों नहीं गए थे हुकूमत के पास? ब्लेंडर तो हमारे मारे हैं ना बहुत बड़े बड़े। अब मैं अगर बोलूंगा तो फिर मैं गुस्से में बोलूंगा। जब खान की रिहाई का टाइम बता दिया गया है कि इसमें रिहा हो सकते हैं, तो ब्लेंडर क्यों करते हो? इसका मतलब कुछ ऐसी काली भेड़े बीच में मौजूद हैं जो नहीं खान को निकालना चाहती, हमारी पीडीआई में होंगी। 24 से 17 एक सीधा हुआ है, 17 स्टेट चीज़ें बता रहा है, फिर जो मर्जी रुकावट आए फिर भजन तो मैंने यही 17 जब सीधा मैंने बता रहा क्या कहा है कि कह दो मेरे इन बंदों से जिन्हें हालात नामुमकिन लग रहे। अल्लाह पाक फरमा, कोई शक नहीं। अल्लाह पाक हर चीज़ पे कादिर मुतलिक है। कुछ होना है। एक बात। नंबर 2, खप्पर योग का मैंने फिर कहा था 11 जून तक है। इंडिया और पाकिस्तान की जंग का खतरा है। एक बात ये तो हमारे जो इस वक्त माशाल्लाह मौजूद है, सरकार मौजूद है, उन्हें भी पता है, और उन्हें भी पता है कि कौम एक सफ़ पे है, पेज पे है, ये भी पता है। जंग भी मिल के ही लड़नी है, ये भी पता है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने लड़नी है हमेशा ही, आखिरी सांस तक लड़नी है। हमने सियासत से अलग होकर हम लड़ते हैं, वो तो हम एक पेज पे हो जाते हैं। ये सारा कुछ पता है। दुश्मन ने ये भी देखना है, ये अंदर से इनको हम फूट डालें, कभी बलूचिस्तान से कम पाइए, कभी वजीरिस्तान पाइए, कभी किथे पाइए, वो चक्कर में होता है। लेकिन हमने कौम बनना है, अब उस बन गए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक बात और है, 6 जून को जो मुश्तरी है वो मगरिब में ग़ुरूब हो रही है। 5 जून तक तो खान को ले आओ, 6 को भी ले आओ, लेकिन 5 ही बनती है। इससे ऊपर जाओगे तो फिर 6 जून को मुश्तरी मगरिब में ग़ुरूब हो रही है। फिर क्या होगा? फिर मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम नज़र आ रहा है। एक तो इंडिया में भी उधर तो शुरू हो गया 18 मई के बाद, फिर मेरे मुल्क में सियासी अदम इस्तेकाम आएगा। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस तरफ हम जाएंगे। आपको चीज़ें पॉजिटिव नज़र आ रही हैं? 5 तक तो मैं पॉजिटिव हूँ। कोई मजाकरात हो रहे हैं? बिल्कुल चैलेंज करता हूँ मैं। अली जफर कह रहा जी, खान ने कहा जिसने मजाकरात करने मुझसे करें। मैं चैलेंज करता गौर से ना हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ अल्लाह के हुक्म से, अकॉर्डिंग टू नॉलेज ऑफ जफर, कि मुज़ाकरात मुझे दिखाई दे रहे हैं। खान की उंगली पे अभी भी लंबी उंगली पे चांद मौजूद है। आपने ईद तक खान को रिहा ना किया, इस ईद तक, बड़ी ईद तक बुशरा बीबी भी रिहा ना हुई ना, अगर हुई तो मैं साफ कह रहा हूं कि मुश्तरी 6 जून को रेट्रोग्रेड और खप्पर योग 11 तक है। इसमें फिर सियासी इस्तेकाम, अदम इस्तेकाम भी देख रहा हूं और मुश्किलात देख रहा हूं। फिर 11 जून के बाद बेहतरी आ सकती है। ये मैंने साफ और सीधी बात कर दी है, मैं इसमें लगी लिपटी बात नहीं कर रहा। हाँ साहब, आप और केस नहीं लगा अदालत में, ठीक है? कौन सा वाला? अल कादर वाला। 5 से पहले लग गया, बुशरा आ जाएंगी। 5 से पहले लग गया था, पेशेंट कोई है, बुशरा बीबी आ जाएंगी, पहले उन्हीं ने आना है। और खान साहब, अल्लाह ना करे, अल्लाह पाक उन्हें सेहत कामिला अजला मुस्तमिरा दाइमा कायमा अता फरमाए, कोई डिजीज़ आ जाए छोटी मोटी, कोई ऐसी बात आ जाए, जंग का खतरा बन जाए दोबारा, इंडिया फिर वो टारगेट की गेम में आ जाए। बना हुआ है, 11 जून तक बना हुआ है। पेरोल अप्लाई कर दें, हुकूमत के पास ले जाएं, खान को 5 तक ले आओ, इससे पहले ले आओ। तुम देर पहले भी की है। फिर मैं टिप दे गया हूँ, नॉलेज ऑफ जफर से भी कह गया हूँ, इल्म से, वकालत से, कानून से भी बात करके हूँ। अभी भी आपके हाथ में बाजी है बाजी जी। लेकिन पेरोल इमरजेंसी की सूरत में होती है, ऐसे नहीं हो जाती। जंग वाला मामला, वो इमरजेंसी 2-4 दिन बाद हो सकता है, ऐसा मामला है। दूसरी बात,
अल्लाह ना करे किसी की डेथ हो जाए, खान साहब उनको मिलने जाना चाहो, पिरेला जी, अल्लाह ना करे खुद ही खान साहब बीमार हो, अल्लाह ना करे इस्तग़फ़ार, तो पिरोला है। अभी आपके पास दोनों, जब नवाज शरीफ साहब बाबूजी के लिए निकल आते हैं डॉक्यूमेंट, तो बाहर के मुल्क में अस्पताल में चले जाते हैं इलाज कराने, जाते हैं, इमरान खान नहीं आता, नहीं आता, छड़ते हो। मैं फिर कह रहा हूं, तबारकुल्लज़ी बियदिहिल खैर, मैं बता रहा हूं। चलें जी 5 जून अब मैं अपनी कौम को, ओवरसीज पाकिस्तानियों को मैं यही कहूंगा, मैं तो अलेवी बब्बर शेरो बड़ा मुतमीन हाँ, ये बता रहा हूं, सब आयत करीमा शुरू करा दें, और परिंदों को, जितने भी परिंदे माइग्रेट हो रहे होते हैं अपनी छतों पे दाने डालें, और जो परिंदे कैद उनको आज़ाद करवाओ, जहां आप खड़े जो भी साहब इस्ताद इन्होंने परिंदे आज़ाद कराओ, ये कह रहा हूं। 80 ड्रामे करने हैं, हमारी सरकार भी ड्रामे करती है, ठीक, अभी देख लो जाके, गाड़ी रोकेंगे यूं करके पिंजरा नजर आएगा, चिड़ियां नजर आएंगियां, लालियां नजर आएंगियां, इंज फड़ के ना, इंज फड़ के इंज फड़ के इंज आज़ाद कर रहे होते हैं। तो तुसी ਜਿਹੜੇ इंसान बंद ਕੀਤੇ ਨੇ नजायज, रब नहीं देख रहे हैं? अल्लाह खैर रखेगा, अल्लाह ताला सबको अपने ज़मान में रखें, सवालात के जवाब देते हैं। इंज यार दरवेश बन जाते ने, मैं की गल करा, चिड़ियां इंज करके आज़ाद करनी है, इंज फड़ के आज़ाद करनी, इक़्तिदार यही है बस। जहांगीर अब्बास नाम है। अब ये जो है मखसूस नशिस्तों का फैसला, ये पीर को ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन साहब लाइव स्ट्रीमिंग की सरबराही में लाइव दूसरी दफा हो रही है। पहले वो थे हमारे बॉस थे, चले गए, नजर नहीं आते। पहले सड़कों, आपके बॉस थे, पहले सड़कों पे नजर आते थे, आपके बॉस, सुप्रीम कोर्ट जाते थे, आपके बॉस थे, बड़े माशाल्लाह अच्छे लगते, स्मार्ट एंड कोई उन्होंने शो नहीं किया कि हमारे साथ गार्ड चल रहे हैं, बड़ा इंसाफ बांटा उन्होंने, डर ही कोई नहीं था उनका, बस कोई खौफ नहीं। खान साहब जब आपके बॉस होते हैं तो आप कहते हैं यस सर, नहीं बॉस होते तो फिर ओ भाई ये बात सारे वकील मैं माफी चाहना खान साहब को। खान साहब फिर फौज में भी यही है, फौज में भी यही है, बॉस को सलूट करना है, ये भाई ये डिसिप्लिन है। अब वो मेरा अगर बॉस जो है मेरा चीफ या कुछ भी है, अगर वो कुर्सी पे बैठा है, मैंने तो बॉस को ऐसे सलूट करना है, ये डिसिप्लिन है, ये कानून है, क्या करें हम। अब बात दूसरी तरफ ले गए, वकील का छड़ दो बस। और हम वकीले में वकला जो है, जो हमारे सीनियर होते हैं, हम झुक के मिलते हैं, जिन्ना हमारे जूनियर है हमें सलाम करते हैं आजी से, एक्टिंग नहीं की। हम वकला हर साल कितने इलेक्शन हम वकला इस काम खराब करते हैं, हर जगह हम जाके यानी कि टिटो पार्टियां करते हैं, कभी ये एप्लीकेशन, कभी ये एप्लीकेशन, कभी चल जी कल है कल ऐसा घूमन घमेरी कोने। मैं माफी चाहना वकला सारे भाई है, तो खास तो वो बेटा साइल करते हैं, वो जो केस लेके आते हैं चले। अच्छा बात ये है कि ऑनरेबल जस्टिस अमीन पेशन को ही आ रही है, बीच बड़ी जा रहे हैं ऑनरेबल ਤੁਹਾਡੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਪਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਮੰਜੀ ਠੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਹਾਮਦ ਖਾਨ, ਮੇਰਾ ਕਿੱਥੇ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ। ऑनरेबल जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब की सरबराही में कल है क्या कहते हैं, क्या है, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। अच्छा खान साहब वो किसको मिलेंगी, वो मिलेंगी किसको? आज मैं सवाल भी आप ही कर रहे हैं, जवाब भी मैं नहीं कर रहे। आज आतिफ साहब सवाल करें, किसको मिलेगी, पूछें, वकील सवाल करें। मखसूस नशिस्तें जो पीटीआई वाली हैं किसको मिलेंगी? पहले मैंने वो 2, 4, 5, 6 महीने पहले वो जब भी वो हुआ था, मेरी पेशन हुई थी, मैंने कहा, क्या कहा था, 8-5 से फैसला है, 8-5 से फैसला मैंने कहा था हर चैनल पे जाके मुख्तलिफ निजी चैनल पे कहा, वही आया था फैसला। अब सुबह क्या आना है, कल यानी कि सुबह नहीं, यानी कि वो समात होगी जब फैसला क्या आना है, पूछे। हुकूमत ये जो है मौजूदा फार्म 47 वाली, इनके हक में आएगा फैसला, सरकारी माल पे कब्जा हो जाए। 26वीं आईनी तरमीम बनी हुई क्यों? बस यही चक्कर है, इनके हक में आ रहा है फैसला। 26वीं आईनी तरमीम गलत बनी है, मैं नहीं कह रहा,
मैं नहीं कह रहा इसके पास 27वीं भी आएगी, गलत बनी है ना। मैनू नहीं पता, मैं गलत सही नहीं कह नहीं, रहा, मैं नहीं कह रहा, मैं भाई ऐसा कोई गल ही नहीं कर रहा, कानूनी बात कर रहा हूँ। आपके ही वकील भाई हैं आजम नजीर तारड़ साहब, बात ठीक है भाई, हमारे बड़े ठोक के डिफेंड करते हैं। तो करें। जितने नून लीग के वकील हैं ठोक के 26 तरमीम को डिफेंड वो करते करें, डिफेंड करें, मैं ਜਦੋਂ हर 26 आदमी की अपनी ओपिनियन है, मेरी ओपिनियन है। हैं। ਜਦੋਂ 26 तरमीम फिर गई ना इन्होंने कहना इस तो बुरी तरमीम ही कोई नहीं सी। भाई ओपिनियन है ना, मेरी ओपिनियन है। अब बाकी पेशन को ये है हुकूमत के हक में वो आ रही हैं सीटें, यानी कि पीटीआई के हक में नहीं आ रही फैसला नहीं आ रहा, यानी कि इंज तुसी दबी भी जाओगे, इंज दबी जाओगे, स्प्रिंग नू दब रहे हो, दबी जाओ तेरी दबी जाओ, ठीक है, फैसला आ गया। अब होना क्या आगे, ये मैं जफर से फैसला बता रहा हूँ, मैं कोई क्रिटिसाइज कोई ऐसी नौकरी ऐसी बात नहीं कर रहा मैं अदालती फैसलों को, वो तो सर जो कहेंगे मानना है, मैं अपनी जफर से बता रहा हूँ। अब बात ये है जनाब, कदों तिकर दबोगे, जब तक तुम्हारे हाथ में ताकत है, जान है, तब तक ही दबाओगे। जब जान ही नहीं, तो जो निकल जाएगी तो फिर स्पिन ऊंचे आ जाएगा, इन करके उछल जाएगा, फिर की करोगे, टूटेगा तो जख्मी खाएगा। तो खैर बात यह है, पीटीआई के हक में फैसला मैं समझता हूँ नहीं आएगा, मखसूस नशिस्तों के हवाले से। 27 जो है मई में वो टॉस चला गया, ऊपर आएगा नीचे, तो उम्मीद बड़ी है डिजिट खान की बेल के लिए 9 मई वाला है, नहीं तो वो ऑनरेबल जस्टिस साहब जो है हाई कोर्ट के, वो डायरेक्शन दे देंगे नीचे जल्दी फैसला करें, यानी कि तो मुझे काम लाटू घुमा देता है। माजरत वकील भी सानू इस तरह घुमाते ने, खासा मैं माफी चाहना। ਉਹ ਯਾਰ खासा की बात है, ਇਹ ਸਾਫੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੇ ਟੱਲ ਜਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ साफी भी ਬੋਲਣਾ घुमाते कौम ਨੂੰ। ਆਹ सब तो टीटो ਜਿੰਨੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਦਿਓ ਨਾ, कोई शक नहीं, ਹੁਣ ਦਿਓ, ਪੀਕਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਐਸਾ ਜੰਬਰ ਜਾਲ ਪਾਇਆ, कोई शक नहीं। ਇੰਨੀ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਦਿਓ। यकीन करो, साफी हो गए, वकील हो गए, सियासतदान हो गए, ये सारे अशराफी है। ਆਹੋ सियासतदान अशराफी है, वकील बहुत बड़े अशराफी है, ਵੱਡੇ साफी उस तो भी ਵੱਡੇ ਆਹੋ सारे रंगबाजी करते हैं, सब ड्रामेबाजी लगते हैं। 2% लोग अच्छे हैं, बाकी 98% लोग अल्लाह माफ करे, मैं तो 98 चले लगा लें 50, ਉਹ 99 नहीं करते। यानी कि ऐसा सारे मिलके इस मुल्क तो भाई 100% है मेरे मुल्क के पाकिस्तान में, सब बुजुर्गों को जो साफ लोग हैं हाँ अल्लाह उनको निकाल के 100%, क्योंकि हमारी हुकूमत ने सिखाई हमें करप्शन, उन्हें करप्शन करो, असी करने तो भी करो, कोई शक उन्होंने हमें सिखाया ये है। अब लगे उसी वो जो सरकार होती है, हुकूमत बाप होती है, माँ बाप होती है, उन्होंने हमें यही सिखाया, करप्शन करो, असी भी करने तुसी भी करो। हमारे माशरे की ये सर बदकिस्मती है, हम इस तरफ चल पड़े हैं और बुरी चीज़ को हम फ़ख्र से बताना, गिनवाना, उसके पास इतने डाले हैं, इतने वकील का घर है, इतने साफ़ी की तनख्वाह है, इतना बड़ा जी साफ़ी का बैंक बैलेंस है जी, उसके बच्चे इंग्लैंड पढ़ते हैं, ये फ़लाँ वकील के जी इतने इतने प्लाजे हैं। एडे तुसी मुहब्बे वतन हो तो बनो इमरान खान, देखो ओदी बनी गाला, वो भी मरन तो बाद शौकत खानम दे एडे तुसी मुहब्बे वतन हो, कितने क्यों ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਦਾਦਾਂ ਬਾਹਰ ने, क्यों ने? शेरवानी तुसी ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, वेस्टकोट तुसी ਇੱਥੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਜਿਦਾਦਾਂ तुसी बाहर रखते हो, क्यों? इस क्यों का जवाब आप लोगों के पास है। हल्फ तुसी साडा चुकते हो ते खिदमत उत्ते गुलामी उत्थे करते हो, क्यों का जवाब, क्यों का जवाब ये चाहिए जी सबको, क्यों कहानीगीर आखिर क्यों हम, मैं भी इसमें उतना हिस्सेदार हूँ, खान साहब भी हिस्सेदार हैं, आप लोग भी, सब लोग विद ड्यू रिस्पेक्ट हिस्सेदार। मसाला भी इधर आने, बाहर के मुल्क में ये है वो है फलाना है, और ताने भी तो मुल्क दिता है, तुसी बना के इंज तो वो आके साड़ियां मसाला ने, पाकिस्तान ऐसा है। कोई शक नहीं। वकील हूँ, फिर मैं कहूँगा वकील हूँ, साफ़ी हूँ, सियासतदान हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये सारी अशराफिया इस मुल्क की, सारी अशराफिया अगर 50% लोग भी यहाँ मिलके ठीक हो जाए ना, यकीन करें ये वो ईरान का एक सदर, मैं नाम नहीं आ रहा इंज करके बांध चुकी तो कोट पाटा है ऐसे, अहमदी निजाद, की नाम ऊंचा बोलो, अहमदी निजाद ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ 2 ਪੀਸ ਪਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਸ਼ਹਿਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਡਰੈਸ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ,
नहीं ड्रेस ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨੇ ਉਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹਾਂ, ਟਾਈਆਂ ਵਜ਼ੀਰ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਮਾਲ नहीं आजकल भी एक ब्लू कलर का कोट है, हाँ, टाई भी है, लेकिन इस बात यह है कि चलो नहीं शबाज शरीफ सारे और देख लो वहाँ सारे सारे जितने भी ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੋ ਗਏ ਉਹ ਸੂਟ ਲੈ ਜਾਵੇ कोई शक नहीं। ਦੂਜਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੀ नहीं बात यह है खान साहब वहाँ तो कोई प्रोफेसर बन गया है पाकिस्तान की ना थी बी से नाम था वो बरतानिया का वजीर आजम ये इनसे पहले टोनी ब्लेयर बोरिस जॉनसन बोरिस जॉनसन वो साइकिल से गया शॉपिंग करन एस्ट्रा से चला गया कितने गया उन्हें साइकिल इंज करके खंबे ते रखी थे जाके आया वजीर आजम से हाँ तो पाकिस्तान से वैसे कोई ऐसा साइकिल वाला बंदा वजीर आजम बन ही नहीं सकता हूँ तो खान साहब के पास यहाँ बहुत रश लगा रहता है चाहे पानी खाना सारा चलता है यकीन करें खान साहब की हिम्मत है ये चला रहे हैं सिस्टम नहीं तो यहाँ सर हमारे यहाँ डेरा नहीं चलता डेरा नहीं चलता जी और 3 का टाइम भी रोटी नहीं खाते अपने घर में आप रोटी अब आप सारे जानते हैं वो मुश्किल हो जाती है पूरी करनी तो कैसे कोई वजीर आज़म बनेगा कैसे कोई प्राइम मिनिस्टर बनेगा अगर अहमद नजाद का कोड फटा हुआ था प्राइम मिनिस्टर या सदर बन गए थे उनका सिस्टम ऐसा है हमने सिस्टम ऐसा बना दिया है कि पैसा लगाओ लोगों के काम करो ग्रोह में बांट रहे हैं अपने मुल्क को कौम बन गई अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है कर दो यकीन करें यानी कि एक डेरा चलाना या घर चलाना मुश्किल होता है तो प्रोफेसर की इतनी ख्वाब में मुल्क का सदर बनना ये पाकिस्तान में तो एक ख्वाब ही है अल्लाह करे इमरान खान इसमें कोई शक नहीं सर चाय वाले को ले आए दूसरे यार जेडी सोसाइटी च मैं रह रहा इत्थे भी 2 ग्रुप लड़ी जा रहे हैं ठीक है मैं गया तो एक नून हो गया कि पीपल पार्टी हो गई मैं खलो गया मैं बुकला सबनों बुलाया मैं रोटी दी थी तो कितने दी पैसे की बन गई रोटी ऐसे होता सर मैं क्या इलेक्शन किवें लड़ना है सोसाइटी का इलेक्शन मैं सारे बंदे बुलाया मैं कहा सारे इसे पाओ उन्होंने कहा ठीक है दूसरी पार्टी ऐसी उन्होंने कहा हाँ जी माफ़ी दे दो तुम तो पूरी दे दो तुम सब आगे कर लोगे साढ़े तो अपने घरों निकलने खा बहुत गए ने सारे खाते ने की बात यही है कहने का मकसद मुश्किल है हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए एमक्यूएम पाकिस्तान कुछ गरीब लोगों को लेके आई थी सामने इमरान खान गरीब लोगों को लेके आए सामने नौजवानों को जिनके पास पैसा नहीं था टिकट उनके नाम पर बिका ये खूब थी इमरान खान की भी कि आपने नीचे से लोगों को उठा के ऊपर लेके जाना पिछली दफ़ा जब दौर में उनका हुकूमत थी यकीनी तौर पे गलतियाँ की सारे मादा लोग आए लेकिन इस दफ़ा जो असम्बली में अभी भी लोग बैठे हैं काफ़ी सारे मिडिल क्लास से भी बिलोंग करते हैं यकीनी तौर पे हमारे यहाँ मिडिल क्लास का जो कोई ऊपर चला जाता है वो भी फिर ऐसे ही उसका सारा ख़ानदान भी दिहाड़ियाँ लगाता है खान साहब तो यार इतने सोसाइटी की मैं उसकी गल कर पंजाब यूनिवर्सिटी सोसाइटी एक आ गया सदर बाहरों मैं उनकी बना नहीं लै रहा इलाके तो वो एडा उत्थे रोले पे ने होया कि मैं कहता यार अनपढ़ जब बंदा है सानू चूना ला गया मैं तुम सारे पढ़े लिखे चूना भी लवा लिया इनके ऐसे पीछे बैग पे जनाब स्पोर्ट होती है मैं उसकी स्पोर्टा भी लग ली है तो मैं हैरान हो गया मैं गोरख धंधा है ऐसे गनमैन खान साहब हम प्रेस होते हैं ना जब किसी सियासतदान के पास कोई गनमैन ना हो 2-3 डाले ना हो लैंड क्रूजर ना हो तो हम समझते हैं ये बिल्कुल थक्या पुखाने का सियासतदान ये बासियत कौम हमें सोचना पड़ेगा चाहे साइकिल वाला भी है तो उसको भी हम उसी तरह रखें अगर ये सदर पाकिस्तान है तो यकीनी तौर पे ये कहने की बातें हैं मैं भी बातें कर सकता हूँ बाकी अल्लाह ताला मुझे अल्लाह पाक जिंदगी से दे मैं उनकी गल मेरे गुस्सा आ रहा है संडे का तो कब्र च लत्तां ने मेरिया भी होंगियां तुम तो हले जवान हो तो बाकी सारे सियासतदान की जड़ी मचोर है ना कब्र च लत्तां ने मैं साफ कह रहे अल्लाह ताला हम सब ये वो दुनिया है जिस पे हम बड़ी सोच रहे हैं कि ये हमारा साथ देगी अल्लाह पाक ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को माँ हवा को सजा के तौर पे इस दुनिया पे उतारा था और इस सजा वाली दुनिया पे हम कह रहे हैं हम नहीं आ रहे हैं अल्लाह ताला आप सबको हमें सबको माफ़ करे सबको नेक रास्ते की गाए हक और सच बात करने की और हक और सच बात पे चलने की तौफीक अता फरमाए मेरे लिए दुआ कीजिए खान साहब के लिए दुआ कीजिए अपने लिए दुआ कीजिए या जितने लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं नहीं देख रहे हैं नहीं सुन रहे हैं सब के लिए पुल के पाकिस्तान के लिए मुसलमानों के लिए दुआ कीजिए अल्लाह ताला हम सब के दिलों को नरम करे हम सब के दिलों में वतन की मोहब्बत प्यार जज्बा क़ुव्वत डाल दे अल्लाह ताला आप सबका हमें नासर हो
आतिफ मजीद और हमेशा खान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।